योगी को दी बीजेपी के ही युवक ने मारने की धमकी। 5 दिन के अंदर बम से उड़ा देने की चेतावनी। कौन है धमकी देने वाला बीजेपी का शख्स? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जहां एक और यूपी में सियासत गरमाई हुई है, कहीं बगावत के स्वर गूंज रहे हैं तो कहीं सीएम योगी की कुर्सी जाने तक की नौबत जो है वो आ गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जी हां, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सीएम योगी को उन्हीं के पार्टी से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जी हां, उन्हें 5 दिन के अंदर बम से उड़ाने की बातें की जा रही हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, सीएम योगी के पैच। आपने बिल्कुल सही सुना, सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खुद भाजपा में ऐसी खबरें आने लगी हैं कि कहीं ना कहीं दिखता है कि बीजेपी अब बिल्कुल भी जो है वो सुरक्षित पार्टी नहीं रही है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगाती हैं कि आखिर बीजेपी में जब एक सीएम को, वो भी खुद ही के पार्टी के सीएम को जो है वो खुलेआम बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। अभी तक तो केवल ऐसी खबरें थी कि भाजपा में अंदरूनी कलह है, उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीए में जो पार्टियां हैं वो भी एक दूसरे से नाराज चल रही हैं और कभी भी बगावत कर सकती हैं। मगर अब तो सीधे भाजपा वाले एक दूसरे की जान के ही दुश्मन बन बैठे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, किसने धमकी दी, क्यों दी और क्या वाकई वो इंसान अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगा, आइए सब जानते हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के आरोप में एक 22 वर्षीय युवक को हिरासत में ले लिया है। इस आरोपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट के वायरल होने के बाद ही जो है वो पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उसका जो भाजपा कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया। जी हाँ, हिरासत में लेने के बाद ही ये पता चला कि ये जो शख्स है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस वाले भी खुद हैरान रह गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स है कौन और क्यों सीएम योगी को मारना चाहता है? ऐसा कौन है बीजेपी में जो यूपी के सीएम को मारने तक को उतारू हो गया है? क्या ये सीएम योगी द्वारा किया गया उनका हाल फिलहाल का फैसला तो नहीं, जिसमें उन्होंने ये आदेश दे डाला है कि अब से समूचे यूपी में हर ठेली वाले, हर रेस्टोरेंट वाले को अपना नाम जो है वो लिख कर रखना होगा? क्योंकि जब से ये आदेश उन्होंने दिया है जनता में एक अलग ही आक्रोश तो है ही, लेकिन जनता के साथ साथ बीजेपी के अंदर ही कुछ उनके ही लोग भी इस फैसले से नाखुश हैं और उनके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये निर्णय जो है वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, जातिगत भेदभाव फैला रहा है और इसी वजह से भाजपा जो है वो आने वाले उपचुनावों में अपनी सीट खो सकती है। तो हो सकता है कि इसी के चलते आक्रोश में इस बीजेपी के व्यक्ति ने ऐसी धमकी जो है वो दे डाली हो। हालांकि टाइम्स एक्सप्रेस इस कृत्य की कड़ी निंदा करता है। किसी को भी जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी देना बहुत गलत है, कानूनन अपराध है। बस इसीलिए आपको उनकी बातें या कोई निर्णय या आदेश पसंद नहीं आया, आप किसी की जिंदगी नहीं छीन सकते हैं। लेकिन क्या वाकई यही बात है या फिर बात कुछ और है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दरअसल पोस्ट के जवाब में पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सराय इनायत थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके तहत इस प्रकरण का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना सराय इनायत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब ये व्यक्ति है कौन, वो भी जान लीजिए और इसने ऐसा क्यों किया वो भी हम आपको बताते हैं। ये जो आरोपी की पहचान हुई है वो सराय इनायत के मलावा बुजुर्ग गांव निवासी अनिरुद्ध पांडे के रूप में हुई है। जी हां, अभी तक आपको लग रहा होगा कि कोई और धर्म का व्यक्ति होगा, लेकिन ये खुद हिंदू धर्म से, खुद बीजेपी से आता है और इसका बीजेपी से कनेक्शन ऐसे है कि ये आरोपी युवक बीजेपी से जुड़ा हुआ था। जी हां, ये पहले जुड़ा हुआ था और पार्टी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी में पदाधिकारी भी रहा है। साथ ही ये झंसी क्षेत्र के एक प्राइवेट कॉलेज में एलएलबी के दूसरी साल का जो है वो छात्र बताया जा रहा है। इसके बाद जब पुलिस अधिकारियों
ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि युवक ने ये सब केवल और केवल फेमस होने के लिए किया और इसीलिए उसने सोशल मीडिया का सहारा जो है वो लिया है। और जैसे ही अनिरुद्ध पांडे का ये पोस्ट वायरल हुआ तो प्रयागराज पुलिस की साइबर सेल तुरंत एक्टिव हो गई और आरोपी को धर दबोचा। अब आरोपी ने पोस्ट में क्या लिखा था, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। तो आरोपी ने लिखा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के अंदर बम से उड़ा दूंगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने पोस्ट के साथ यूपी पुलिस, डीएम और यूपी एसटीएफ को भी टैग किया था। यानी आप लड़के की हिम्मत तो देखिए, फेमस होने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया, गजब की हिम्मत है भाई में। वैसे हाल में तो उसे हिरासत में ले लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ भी चल रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यक्ति वाकई कोई प्लान बनाकर बैठा हो और केवल पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसी जो है मनगढ़ंत कहानियां जो है बनाई गई हो, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो बीजेपी तो पहले ही छोड़ चुका है और इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी जरूर रही होगी, इसीलिए उसने बीजेपी को छोड़ा। वरना आप खुद ही सोचिए कि केवल फेमस होने के लिए कोई इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा। इसके अलावा ऐसी भी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं कि इन दिनों सीएम योगी की काफी ज्यादा फजीहत हो रही है और उनके इस नेम प्लेट वाले कारनामे के बाद तो हर कोई उनसे नाराज है। धीरे धीरे सभी एनडीए छोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्यों ना कोई अपना ही बड़ा आदमी इस प्लान में शामिल हो और इस युवक को मोहरे की तरह जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब सच्चाई क्या है वो तो पुलिस प्रशासन ही बता सकता है आगे की कार्यवाही के बाद। इस सब पर आपका क्या कहना है? आपको, जनता को कौन सी थ्योरी सही लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।